न- नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉकर के बारे में कि डॉकर क्या होता है। तो हम अब पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डॉकर, बेनिफिट ऑफ डॉकर, लाइक व्हाट आर द बेनिफिट, कंसिस्टेंसी होती है, आइसोलेशन होता है, स्केलेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या चेंज फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सबका कौन सा कितना टाइम ज़्यादा लेता है और क्यों लेता है, वो सारी चीज़ें। फिर हम इंस्टॉलेशंस का देखेंगे कि विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक ओएस में कैसे कर सकते हैं, लिनक्स में कैसे कर सकते हैं। और फिर हम आखिरी में डॉकर का आर्किटेक्चर समझाएंगे। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, व्हाट इज़ डॉकर। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है इसके बारे में, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कि डॉकर इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन टू ऑटोमेट डिप्लॉय एंड स्केलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। मीन्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो डिप्लॉय करने के लिए, स्केल करने के लिए और एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। और ये गोलैंग में बना हुआ है, पूरा एप्लीकेशन गोलैंग में बना हुआ है। इसके बेनिफिट अगर देखें हम, तो बेनिफिट में क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का हमने डिस्कस किया था। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें बेनिफिट में, बहुत सारी चीज़ें हैं बेनिफिट में। तो बेनिफिट में है सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट, लाइक डेवलपमेंट सिंप्लीफाई हो जाता है। हम कोई भी कोड लिखते हैं, उसको हम एक डॉकर फाइल लिख लेते हैं, डॉकर फाइल से बिल्ड बनाते हैं, तो हमें हर बार सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती। सारा का सारा जो भी उसका यूजेज होता है, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जो भी पैकेजेस चाहिए होते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और एक साथ वो बिल्ड बना देता है। वो बिल्ड अप किसी भी सिस्टम पे चल सकता है। आपके मशीन पे चल रहा है, सर्वर पे भी चल सकता है, लिनक्स पे भी चल सकता है, विंडो पे भी चल सकता है। तो पोर्टेबिलिटी ईजी हो जाती है। ओके, इफ़िशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि डॉकर में हम बेयर मिनिमम चीज़ें रखते हैं, जो नीडेड होती हैं वही चीज़ें होती हैं, अनवांटेड चीज़ें नहीं होती। सिस्टम पे हम बहुत सारी चीज़ें रन कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें रन होती हैं। पर डॉकर में हम बेस इमेज रखते हैं, जो पैकेजेस इंपॉर्टेंट और नीडेड होते हैं केवल वही होती है। तो इफ़िशिएंसी इंप्रूव कर देती है, साइज़ छोटा हो जाता है, स्केल करना ईजी होता है। हम एक डॉकर रन कर रहे हैं, एक और डॉकर रन करते हैं अगर नीडेड है तो सेम सिस्टम के रिसोर्स पे हम मल्टीपल डॉकर रन कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंसेस देखें तो डॉकर क्या होता है, अगर हम थोड़ा जूम करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हार्डवेयर है वो, उसके ऊपर हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, मैक, लिनक्स जो भी है वो होता है, उसके ऊपर एक डॉकर इंजन होता है, डॉकर डेमन होता है, जो ये लेयर है। और उसके ऊपर जितने भी चाहे उतने हम एप्लीकेशन ए बी सी डी ई एफ जितने चाहे उतने हम रन कर सकते हैं। तो हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। पर वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि हमारे पास हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर पे जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर एक हाइपरवाइज़र हम डालते हैं। लाइक को एक नया वर्चुअल मशीन बनाने के लिए एक नया गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन होता है, और वो पूरे वाट जो भी हमारा एप्लीकेशन में कोड होता है फिर वो सारा इंस्टॉल करता है और रन करता है। तो जितने भी हमें नए वर्चुअल मशीन चाहिए उतने हम नए गेस्ट ओएस डालते हैं, और गेस्ट ओएस डालने के लिए हमें उनको रिसोर्स एलोकेट करना होता है कि हमें इतना रैम देना है, इतना हार्ड डिस्क देना है। तो हम लिमिटेड हो जाते हैं। ये इवन डॉकर में क्या है कि ये अपने नीड के अकॉर्डिंग श्रिंक करते रहते हैं, लाइक मेमोरी कोई ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई कम यूज कर रहा है, तो ये हमें मैनेज नहीं करना पड़ता। तो देखा जाए तो साइज़ में डॉकर स्मॉल और लाइट वेट होते हैं, यहाँ पे लार्ज और इंक्लूड इंटायर ओएस, लाइक जो भी विंडोज़ का हमने अगर वर्चुअल मशीन में तो विंडो का पूरा ओएस होगा, लिनक्स का होगा, मैक ओएस का होगा। स्टार्टअप टाइम बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्पिन नहीं करना होता, डॉकर डीमन रन होता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन स्पिन हो जाता है। ये थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा टाइम लेता है। रिसोर्स, ये शेयर्ड होस्ट कर्नल यूज करते हैं तो इफ़िशिएंट होते हैं, सेम रिसोर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे लाइक पूरा ओएस चाहिए होता है तो उसको ओएस के लिए पूरा कर्नल, तो रिसोर्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। आइसोलेशन, प्रोसेस लेवल आइसोलेशन है, मतलब एप्लीकेशन लेवल पे आइसोलेशन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन में ओएस लेवल पर आइसोलेशन होता है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन मिलता है। पर बाकी चीज़ों में डॉकर एफिशिएंट है। ओके,
अभी हम आते हैं, अगर देखा जाए तो इसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डॉकर इंस्टॉल करने पे। हमने ये पढ़ लिया व्हाट इज़ डॉकर, बेनिफिट ऑफ यूजिंग डॉकर जो भी है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, स्केलिंग, रिसोर्स, सारी चीज़ें हमने ये भी पढ़ लिया। ओवरव्यू ऑफ कंटेनर्स वर्सेस वर्चुअल मशीन, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम पहले जाते हैं डॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। तो आपका जो भी वर्जन होगा, मेरा जैसे मैक है तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, विंडोज़ के लिए विंडो AMD 64 है तो AMD 64, ARM 64 है तो ARM 64, और लिनक्स के लिए तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैंने डॉकर डेस्कटॉप को रन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देख सके तो मेरे में एक भी इमेज कंटेनर नहीं रन हो रहा है, और पहले के बनाए हुए इमेजेस हैं। ओके, तो ऐसे आपका डॉकर डेस्कटॉप रन हो जाएगा और ऐसा दिखेगा। चाहे तो आप यहाँ से जाके लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी डॉकर हब पे अकाउंट होगा उसको लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी रिसोर्सेज होंगी वहाँ से पुल और पुश करना इजी हो जाएगा। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे गए, डाउनलोड किया और इंस्टॉल का सीधा प्रोसेस आएगा। जैसे विंडोज़ के लिए विंडो वाले सिस्टम मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, पर यहाँ से डाउनलोड हो गया। वेबसाइट का लिंक मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जब इंस्टॉल हो जाए तो हमें वर्जन चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, और हम टर्मिनल में चेक कर सकते हैं डॉकर वर्जन। तो हम जब चेक करेंगे तो हमें आएगा डॉकर वर्जन, और जो भी वर्जन नेम होगा वो आएगा साथ में। अगर आप विंडोज़ पे हैं, चाहे तो आप उस पर एक बेसिक हेलो वर्ल्ड भी रन करके देख सकते हैं, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ डॉकर रन हेलो वर्ल्ड तो क्या होगा, ये लोकली दिखा, अनेबल टू फाइंड इमेज लोकल हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट लोकली। तो क्या किया इसने, लेटेस्ट पुल किया कहाँ से, डॉकर हब से। डिफ़ॉल्ट जो रिपोजिटरी डॉकर यूज़ करता है वो डॉकर हब यूज़ करता है। आफ्टर ये डाउनलोड किया और इसने किया हेलो फ्रॉम डॉकर, ये पूरा मैसेज उसके थ्रू आ गया। ओके, अगर हम यही जाके डॉकर डेस्कटॉप में देखें तो यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है, देखा, इसका इमेज है हेलो वर्ल्ड, इसका जो भी नेम कंटेनर का दिया डिफ़ॉल्ट नेम, और ये सारी चीज़ें रन होके एग्ज़िट हो गया। और इमेज में अगर जाके देखें तो हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड का इमेज भी आ गया। इसमें दो ही कमांड है, एक है कॉपी हेलो और दूसरा कमांड रन हो रहा है। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ये कमांड कहाँ से आते हैं। अभी हम आते हैं, अब मैक ओएस में भी डॉकर वर्जन सेम तरीके से चेक करेंगे, और डॉकर रन हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं। विंडोज़ में सेम हो सकता है, ये सारी चीज़ें पावर सेल पे रन करनी विंडो में। लिनक्स में आप सिंपल सूडो apt गेट कर लीजिए, और उसके बाद apt इंस्टॉल डॉकर आईओ, इससे चेक कर सकते हैं कि डॉकर डीमन रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं रन होगा तो स्टार्ट करिए, और स्टेटस सूडो सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर चेक करने पे आप देख सकते हैं कि डॉकर रनिंग है कि नहीं रनिंग है। ओके, उसके बाद सेम वर्जन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। ओके, अभी हम आते हैं डॉकर आर्किटेक्चर पे। तो डॉकर आर्किटेक्चर का यहाँ पे मैंने एक बच्चा सा इमेज बना रखा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट होता है, जैसे ये मेरा टर्मिनल है, ये एक क्लाइंट है। ओके, यहाँ से मैं डॉकर के साथ जो भी कमांड दे रहा हूँ, लाइक ये डॉकर ps, ये सारे कमांड बाद में हम देखेंगे, या डॉकर रन जो हमने दिया, या डॉकर वर्जन दिया, ये सारे कमांड ये हमारा क्लाइंट हो गया टर्मिनल। ये डीमन जो है, ये हमने डेस्कटॉप जो रन किया है, ये डॉकर डीमन का काम कर रहा है। लाइक एक इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, वो डॉकर के सारे कमांड को हैंडल कर रहा है, तो ये डॉकर डीमन है। अब जब भी हम कोई भी इमेज बनाते हैं और इमेज को हम रन करते हैं, तो फर्स्ट थिंग जब मैंने रन किया डॉकर रन हेलो वर्ल्ड अनेबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट लोकली, तो क्या हुआ, डॉकर डीमन पहले चेक किया इमेज में, लोकल इमेज में, कि अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो क्या किया इसने, गया डॉकर रजिस्ट्री, और डॉकर की डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्री डॉकर हब है। अगर आप डॉकर हब नहीं देखें तो
डॉकर हब ये है, यहाँ पे जाके अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। ये है डॉकर हब की रजिस्ट्री, यहाँ पे साइन इन करके आप कर सकते हैं। तो लोकली, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ के बाद अगर लोकली नहीं मिला तो डॉकर रजिस्ट्री में गया, वहाँ से पुल किया, उसको लोकली रखा और उसके थ्रू इमेज बनाया, एक कंटेनर इमेज से एक कंटेनर बनाया और रन कर दिया, और यूज़र को यहाँ पे दिख गया कि हम अगर डॉकर पीएस करें तो हमें पता चलेगा, -a डाला तो हमें बता दिया कि जो भी हमारा डॉकर इमेज था उसके थ्रू ये कंटेनर रन हुआ। कंटेनर का इमेज का नाम हेलो वर्ल्ड था और उसका कंटेनर का नाम ये रखा था। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो आप एक लाइन में देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो डॉकर का जो आर्किटेक्चर ऐसे काम करता है। अगर नीचे देखा थोड़ा बेटा, क्लाइंट है, क्लाइंट से हमने कमांड रन किया, डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल। ये सारे कमांड कहाँ जाएंगे? डॉकर होस्ट के डॉकर डीमन के पास। डॉकर डीमन चेक करेगा इमेज कि ये लोकली अवेलेबल हैं। अगर नहीं लोकली अवेलेबल हैं तो ये रजिस्ट्री पे जाएगा, यहाँ से इमेज पुल करेगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इमेज पुल किया, उसके बाद ये डॉकर रन, यहाँ से उस इमेज के थ्रू एक कंटेनर बनाया और कंटेनर में हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। ओके, तो अभी आज के लिए हम लोग इतना सीखे। अगले में हम सीखेंगे लाइक गेटिंग स्टार्टेड विद डॉकर, अंडरस्टैंडिंग विद CLI, ऑल दिस थिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक में क्या क्या सीखा हमने कि व्हाट इज़ डॉकर, बेनिफिट ऑफ यूजिंग डॉकर, कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। अगर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन चाहिए तो वर्चुअल मशीन, और अगर हमें इफ़िशियंसी और रिसोर्स इफ़िशिएंटली मैनेज करना है तो कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। और आइसोलेशन भी है पर नॉट मोर देन वर्चुअल मशीन आइसोलेशन। इंस्टॉलेशन का हमने देखा कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसका वर्जन चेक करने के लिए किया, हमने डॉकर का आर्किटेक्चर समझा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड शेयर who will be needed it. Thank you.